बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करें बातें। हमारे आज के मेहमान आप सबके हर दिल अजीज़ गुलकार, सोशल वर्कर और अब सियासतदान हैं। इन्हें गुलकारी के अलावा फलाही सरगर्मियों की बिना पर तमगा इम्तियाज़ समेत मुतअद्दिद एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। तशरीफ़ लाते हैं वन एंड ओनली जवाद अहमद। जवाद अहमद आज है तारों से करें बातें में। हमारी आज की दूसरी मेहमान नेशनल अवार्ड विनर मॉडल और एक्ट्रेस हैं, जिन्हें आप मिनी स्क्रीन पर जानदार अदाकारी करते देख चुके हैं। वो इंग्लिश फिल्म कंधार ब्रेक में भी जलवागर हो चुकी हैं। यही नहीं, आप इनकी आवाज़ टर्किश ड्रामों में मेरा सुल्तान और कुसुम सुल्तान 2 में भी सुन चुके हैं। तशरीफ़ लाती है वेरी टैलेंटेड मारिया खान। सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना खूबसूरत पख्तून लिबास पहनकर आई हैं तो थोड़ी सी हमें यहाँ पर वॉक करके दिखाइए ना ड्रेस के साथ। तशरीफ रखिएगा, बहुत सारी तालियों में। जवाद साहब, आजकल क्या मसरूफियात है, सियासत कहाँ तक पहुँची? फिजा, हमने असल में जो पार्टी बनाई है ना, बराबरी पार्टी पाकिस्तान, ये हमने 99% लोगों के लिए बनाई है। ये पहुँचेगी उस वक्त किसी मकाम पे जब ये 99% लोग जो मतवज्जो होंगे कि हम जो बात करें वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इतने अरसे से वकूफ़ पज़ीर भी हुआ, चल भी रहा है, सियासत भी हो रही है, हुकूमतें भी आ रही हैं, लेकिन मिनिमम वेज जो है तमाम सूबों में वो 15,000 रुपया है और गरीब आदमी जो है वो 6,000, 8,000, 10,000 रुपये में काम कर रहा है। 60% आबादी आपकी गरीब है और ये सारी हुकूमतें मुख्तलिफ सूबों में हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रही, ना हेल्थ में ना एजुकेशन में। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, क्योंकि ये लोग जो इस मुल्क के अंदर जिन लोगों ने पैसा कमाया है सबसीक्वेंट गवर्नमेंट्स के अंदर जितनी भी आई हैं आज तक, उन लोगों पे कोई क्रैक डाउन नहीं किया गया। बिल्कुल, क्योंकि देखें, अगर 22 करोड़ में से अगर हम इमरान खान साहब की बात ही मान लें कि सारी गवर्नमेंट्स करप्ट थी, हाँ, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट्स करप्ट थी उनके सिस्टम के अंडर ये तमाम लोग जो बिलियनेयर्स हैं, मल्टी मिलियनेयर्स हैं, इन्होंने पैसा कमाया है। हाँ, तो इसका मतलब है कि सिस्टम से उन्होंने फ़ायदा उठाया। ऐसे ही है। उसी वक्त जबकि किसान जो है, मजदूर जो है, मेहनत कश जो है, मिडिल क्लास जो है, उसकी नस्लें बर्बाद हो रही थी, ये पैसा कमा रहे थे। हाँ, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि सिस्टम को यूज़ करके जो पैसा कमाया गया है उस पर रियासत का भी हक है, तो रियासत को वापस मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्रैकडाउन हो एक पूरे तबके के ऊपर। जवाद साहब, ये क्रैकडाउन कैसे होगा? अगर लोगों को ये बात समझ आती है आहिस्ता आहिस्ता कि ये पार्टी जिनकी पार्टियां नहीं हैं, ये तो देखें नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और आसिफ जरदारी साहब, ये तीनों अशराफिया के लोग हैं, तीनों 400 चंद हज़ार कनाल में रहते हैं। इनको गरीब आदमी से क्या इनको फ़र्क पड़ता है वो कैसे रहता है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि ये सब लोग जो हैं ये इस दुनिया में भी अय्याशी करना चाहते हैं, ऊपर जाके भी अय्याशी करना चाहते हैं। वाह जी। आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। हाँ। इमरान खान साहब बन गए ना प्राइम मिनिस्टर, अब आपने और क्या लेना है दुनिया में? आप 1 कनाल के घर में आ जाएं, चले 4 कनाल में आ जाएं, आप 400 कनाल में रही जा रहे हैं। ये बिल्कुल वही बात है ना कि जब बोला गया, क्वीन ने कहा कि भाई हमारी आवाम को रोटी नहीं मिल रही, तो उसने बोला रोटी नहीं मिल रही तो केक खा लिया करें, क्या मसला है। तो जब आपको नहीं पता कि हमारे लोग क्या चाहते हैं, आप उस मेंटालिटी को जानते नहीं हैं, तो बिल्कुल जवाब सही कह रहे हैं कि वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे। दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ। हाँ। मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनना, हम एक पार्टी बनाना चाहते हैं बड़ी, वो चाहे 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, हम रहे ना रहे, लेकिन एक नज़रिया हो कि ये मिडिल क्लास मेहनत कशों और नौजवानों की पार्टी है, 99% की पार्टी है। ये उस 1% की पार्टी नहीं है जो इस मुल्क में याशी कर रहा है। तो जो लेफ्ट का फलसफा है ये आपके अंदर कैसे आया, जरा बताइए। पाकिस्तान में कोई लेफ्ट की इस वक्त एक्चुअली जो कि लोगों की रोजी रोटी की बात करे, लोगों की खुशहाली की बात करे, तमाम लोगों की, वो ऐसी है नहीं इस वक्त पार्टी। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी बनाई थी भुट्टो साहब ने, और वो उसने ये बेड़ा उठाया था, लेकिन वो बहरहाल वक्त के साथ साथ वो ख़त्म हो गया। लेफ्ट और राइट एक्चुअली जो है ना, ये कैपिटलिज्म के अपने अंदर एक जो पैराडाइम है उसके अंदर 2 फोर्सेस हैं। राइट
ये कहता है कि अमीर आदमी को और बढ़ाएं, आप उनके टैक्स पे छूट दें ताकि अमीर आदमी और पैसा कमाए और ट्रिकल डाउन में फिर वो गरीब आदमी या जो मिडिल क्लास है उस तक भी पहुंचे। लेफ्ट ये कहता है कि स्टेट की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, स्टेट खुद जो है स्टेक होल्डर होनी चाहिए, रियासत का फ़र्ज़ है, ये अमीर आदमी का फ़र्ज़ नहीं है। और हम मार्केट की फोर्सेस पे नहीं छोड़ सकते इस बात को कि मार्केट जिस तरह मार्केट ठीक है तो लोग पैसा कमा रहे हैं और ट्रिकल डाउन भी हो रहा है, मार्केट ख़राब है तो गरीब के पास कहाँ से आएगा, वो तो ट्रिकल डाउन में आना था। तो इसलिए ये लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दुनिया में गुर्बत रहेगी, नाइंसाफ़ी रहेगी, भूख रहेगी, तालीम की कमी रहेगी, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, रोज़गार नहीं होगा, लोगों के पास घर नहीं होंगे, उस वक्त तक लेफ्ट और राइट भी रहेगा। क्या बात है, बहुत जवाद भाई ने जो कहा ना कि इस तरह का निजाम बन जाए तो की मजा आवे। मजारिया ने जगीरदारों के कन्न फड़ाए होन। पहले तो फिल्म च वेख रहे हो ना कि जगीरदार कहता चुक लो सारे टब्बर नूं, ते मजारा कह रहा है जगीरदार चुक लो प्यो समेत इस जगीरदार नूं। हुण तो मजदूर लैंदा ना तनखा कि मां बीमार आ, बच्चा बीमार आ, मेरी तनखा दे दिओ, उदों दौर ही चेंज हो जाना। कोई तनखा क्यों नहीं भेजी मामा? तेरे प्यो का नौकर तेरा काम करी जा, तनखा क्यों नहीं भेजता? आप क्या कर रही हैं आजकल, क्या हो रहा है? ड्रामेबाजी चल रही है आला, क्योंकि आपको पता है मेरा ताल्लुक कोयटा से है। पीटीवी से मेरा करियर का आगाज़ हुआ था। उसके अलावा तमाम प्राइवेट प्रोडक्शंस में ऑन एयर भी हैं प्रोजेक्ट्स, लोग देख रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पर, और साथ साथ रिकॉर्डिंग्स भी चल रही हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप तो बनना होस्ट चाहती थी, हाँ, मगर फिर आपने एक्टिंग की फील्ड चूज कर ली, व्हाई इज दैट? मैं स्कूल से ना हमेशा डिबेट्स में और जितने भी ऐसे वर्बल चीज़ें होती थी ना जिनमें बहुत बोलना होता था, मैं बहुत आगे आगे होती थी। हाँ। तो मुझे लगता था कि जैसे मैं अपने स्कूल में अगर अपनी प्रिंसिपल और टीचर से तारीफ समेट रही हूँ, हाँ। तो मुझे लगता था शायद मैं बन सकूंगी, कर सकूंगी। फिर एक हमारे टीचर हैं, उनका नाम लेना चाहूँगी मैं, सजाद अहमद साहब। उन्होंने जब मेरी होस्टिंग मुझे करते देखा तो उन्होंने कहा तुम ड्रामाज में क्यों काम नहीं करती? तो वो इस तरह शुरू हुआ। फिर पापा बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे, फिर करते कराते मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया। मम्मा मेरे साथ थी, मुझे कहती थी ठीक है पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तुमने जो बनना है आई एम विद यू। तो आई स्टूड अलोन, काफ़ी मसले हुए, पापा ने बात नहीं की बहुत अरसे, मुझसे नाराज़ रहते थे, उनको पसंद नहीं था मेरा काम करना। लेकिन फिर जब मुझे पीटीवी का अवार्ड मिला फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, नेशनल अवार्ड मिला, तो फिर पापा को थोड़ा सा लगा कि हाँ ये काम भी थोड़ा सीरियस है, तो उन्होंने थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया। और मैं समझती हूँ कि घर के जो मर्द होते हैं वो अगर घर की औरत को सपोर्ट ना करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो आपका भाई हो, आपके अब्बू हो, आपका शौहर हो, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा ही तो अगर मैं कोयटा से निकल के कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर हर जगह काम कर पाई हूँ, मैंने एक ब्रिटिश फिल्म भी की, वो इसलिए की कि मेरे बाबा का जब मुझे सपोर्ट मिला। अच्छा जवाद भाई, जिस तरह बराबरी निजाम आ जाएगा सारा, जी जी, तो ये जरा बहुत ज्यादा बोलते ने, इन्हां दे भी कोई जुमले घटाए जाएंगे? ये आपका किसकी तरफ इशारा है? नहीं इशारा तो कोई नहीं, इशारे तो सारे मैं तोड़ के आया, मैं मेरा 3 बजे चला। हमारे निज़ाम में उल्टा होगा, बोलने की लामहदूद आज़ादी होगी, जितना मर्जी बोलो, और लेकिन अच्छा बोलो। ना 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 जवाद भाई, यह सिस्टम ना करना थानू वास्ता। ओए पहली साडियां बीवियां चैन नहीं लैन दी है, जे इन्हां नू सरकारी सरपरस्ती मिल गई, इन्हां ने ते साडे कन्नां दे पर्दे पाड़ देने। इधर का तो खैर मेरा पहले ही फटिया है, इधर दी मैं गल कर रहा हूं। इधर का तो मैं पाड़िया ना पुट्ठे हद्दी मार के। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं तारों से करे बातें। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद पंजाबी म्यूजिक बल्कि पॉप सूफी कलाम गाते भी हैं, तो आपको ये ख्याल कैसे आया? मैं जब पढ़ता था, हाँ। तो उस ज़माने में मैंने बैंड ज्वाइन किया था, जुपिटर्स, काफ़ी बड़ा बैंड था पाकिस्तान का। तो मैंने उसमें कोई 6 साल बल्कि तकरीबन मैंने गाया, बल्कि मैंने यूनिवर्सिटी की डिग्री भी मेरी थोड़ी लेट हो गई। तो उसके बाद मैंने फिर अपना एल्बम निकाला था। पंजाबी और मुख्तलिफ किस्म के जॉनरास मैंने गाए हैं, जैसे सूफी म्यूज़िक भी है। वो इसलिए जब आप बैंड करते हैं ना, तो बैंड में आपको हर किस्म का गाना गाना पड़ता है। अच्छा। तो इसलिए फिर आपके अंदर एक ट्रेनिंग आ जाती है, फिर बाद में जब आप अपने गाने बनाते हैं तो आप बहुत सी जॉनरास में किस्मत आजमाई कर सकते हैं। मारिया, आपने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, कौन सा ऐसा ड्रामा है जो आपको लगता है कि आपके दिल के बहुत करीब है, और कौन सा ऐसा कैरेक्टर? ड्रामास तो सारे ही दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आपको पता है हम वही कैरेक्टर चूज़ करते हैं जो हम करना चाह रहे होते हैं या हमें अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक ISPR की सीरीज़ थी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, जो हमारी पाक फ़ौज ने सवात में एक ऑपरेशन सर अंजाम दिया था, उस बारे में वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ड्रामास थे। उसमें एक ओरिजिनल कैरेक्टर परफॉर्म करने का मौका मिला
जो कि एक ऐसी बच्ची की कहानी थी जो कि जंग के दौरान सवात में दरियाफ्त हुई थी और वो एक रेप विक्टिम थी। अच्छा। तो जब उसके बारे में सुना, जब उस कैरेक्टर के बारे में सुना तो बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत सुनने में दर्द महसूस हुआ कि ये बच्ची इतने दिन वहाँ कैसे रहती रही, क्या कुछ उसने फेस किया और फिर इवेंचुअली उसने हिम्मत नहीं हारी और वो वहाँ से भाग गई। उस ड्रामे का नाम था एक बेटी एक कहानी और वो कैरेक्टर प्ले करना मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग भी था, कंट्रोवर्शियल भी था और मेरे दिल के करीब था। आप अपने गानों की शायरी भी खुद करते हैं जवाद साहब, इसके बारे में बताएं, कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे लिखते हैं? शायरी बहुत पढ़ी है मैंने ना, पहले जब नौजवान था तो बहुत शायरी पढ़ता था। किन किन को पढ़ते रहे? स्टार्ट किया था मिर्ज़ा गालिब से, फिर मीर तकी मीर साहब से, मतलब कोई छोड़ा नहीं है पुराना। फिर बाद में मैंने साहिल लुधियानवी साहब को पढ़ा, फिर फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ा। क्या बात है। फिर मैंने अल्लामा इकबाल को बहुत ज़्यादा पढ़ा। ओके। तो मतलब इतनी शायरी पढ़ी है कि वो थोड़ी बहुत शायरी कर ही लेते हैं अब। एक नजर मेरी तरफ, इसकी भी कुछ यादें ताज़ा कीजिए। ये रोस्टस का कैरेक्टर था, वो मुझे लगा था कि शायद ये एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है, इसमें शायद इतना मार्जिन नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा हो गया कि लोगों ने बड़ा पसंद किया, लोग रिलेट कर पाए एक ऐसी स्ट्रॉन्ग औरत से भी जो अगर दिखती स्ट्रॉन्ग है लेकिन अंदर से दिल तो उसका मासूम है, मोम की तरह का है और उसको तकलीफ होती है और वो बिट्रेयल फील करती है। क्या बात। तो वो सब महसूस किया लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा फीडबैक। एक नजर मेरी तरफ। चाचा भी लाद ना बड़ा लड़ता है, एक दिन मैनू लड़े इन्ना ना थप्पड़ पाता है। ये चाचा है या मच्छर है जो आपको मच्छर ते चाचे नू लड़न ही नहीं आंदा। क्यों? जे आ भी जावे ना भू मुंह वेख के कहंदा अब्बा तू। जवाद साहब, पिछले कई सालों से आपकी कोई नई एल्बम नहीं आ रही, कोई नए गाने नहीं आ रहे, तो क्या आप सारी तवज्जो सियासत को ही दे रहे हैं? अब म्यूजिक को आप टाइम नहीं देंगे? असल में ना मौसीकी जो है चूँकि मेरी पहचान बनी है, मैंने बड़ी मेहनत से, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ ये काम किया है। ये जो आपके साथ सारे लोग बैठे हैं ना इस वक्त, इनको पता है कि मेरा इन लोगों के साथ भी बड़ा प्यार है। मैं तमाम म्यूजिशंस, तमाम सिंगर्स, तमाम मेरी फर्टर्निटी है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे से हमेशा जब भी बात हो तो मैं प्यार से करूँ हर एक के साथ बात, और प्यार से ही मेरा ताल्लुक़ रहे। तो मौसीकी के साथ तो मेरा एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, ये तो मैं नहीं छोड़ने वाला। और वैसे भी जो सियासत हम कर रहे हैं ना, इसमें तो हम कहते हैं कि मिडिल क्लास और मेहनत कश या नौजवान जब आएंगे सियासत में तो वो अपना काम तो नहीं छोड़ सकते, वो कौन से जागीरदार सरमायादार हैं। कितना मजा आएगा मानल, जवाद भाई सिंगर भी ने, फिर साडे लीडर भी होंगे, इन्हें तकरीर ही बड़ी मजेदार होनी है, कोई शक नहीं। मेरे हम वतनों कहंदी ये सिंगम मैं तेरियां, इस मुल्क में गुर्बत खत्म हो जाएगी, सबको बराबरी मिलेगी, कहंदी ये सिंगम मैं तेरियां। स्टैंड अप कॉमेडी की परफॉर्मेंस के लिए तशरीफ लाते हैं आफ्ताब अनवर। आज किस पे आप स्टैंड अप परफॉर्मेंस कर रहे हैं? दुनिया की हर मुसीबत आती है और चली जाती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी मुसीबत है जो घर आ जाए तो कभी नहीं जाती। क्या है वो आफत? वो उस मुसीबत का ना एहसास है। ये एक ऐसी मुसीबत है कि 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है, लेकिन सस्सें जिस घर में घुसी हैं आज तक नहीं निकली। दुनिया में हर एक की किसी ना किसी से सुलह हो जाएगी, अमेरिका की अफगानिस्तान से सुलह हो जाएगी, लेकिन दो बंदियां की कभी जिंदगी सुलह नहीं होएगी। केड़ी केड़ी? एक दमाद ते दूसरा सास। सास भी अपने तौर पे एक खुद कश रिश्ता है। ये जो है सास और दामाद का रिश्ता है, ये यहाँ परफॉर्म करते हैं, जरा तशरीफ लाइए ना इधर। चले जी। ये सास ने जी? हाँ जी, ये मेरी सास है, बाजी बस। मैं दामाद हाँ। तो बेटी किधर है? बेटी है ना डोरीमोन साहब, इधर आओ जरा। अच्छा बेटी किहो जी चाहिए, घर गृहस्थ नहीं या खामंदा नकदम करने वाली? आ जाओ। जिस तरह का खावंद है ना, दूसरी गल ही ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ 1991 ਚ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। देख कितने दिन गुजर गए, मैंने तेरे मियाँ को कहा था कि जाके मेरी ऐनकें बना दे, कुछ दिखाई नहीं देता। आया अम्मी जी ऐनकां दी की जरूरत है, तुसी केड़ा महल्ले वालों अखबार पढ़ के सुनाओ। शहनाज क्या कर रही हो? जी आदाब। क्यों, मुझे सलाम करते हुए मौत पड़ती है तो मैं मुझे भी सलाम करो? एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते हो, सारा काम करती है मेरी बेटी। आंटी बात वो करे। आंटी ना बोलना मुझे, मेरा नाम लेके पुकारा करो मुझे, नैडी। जीरो टंकी पंप।
फूलों जैसी बेटी का इस घर में ये हशर हो रहा है। फुल्ला वर्गी है ओए ये तो सब्जियां वर्गी है कद्दू टैप ही मेरी मां ने तो खुशनाज ना रखे सी इन्होंने जुल्म कर करके मैंने ज़ेबा शनाज बनाता। मेरी बेटी की तो जुबान भी नहीं खुलती। वो देखो कि तेन मिर्गी ना पई होवे दंदां थले आई होनी है जुबान। अब तू देखना सुबह सुबह काम पे चला जाता है तो शाम तक दरवाजे पे खड़े होके तेरा इंतजार कर रही होती है बेचारी। मुझे पता मैं 7 बजे आना तो सारा दिन क्यों खड़ी रहनी दरवाजे में। झूठ बोलते ने दरवाजे ने लग के खलोनी है मैं धीया ताड़ी के धीमा का तमीज औरत है उधर सब्जी वाले ने आवाज दी मैं कहा कोई सब्जी लेनी है कहते नहीं उंगली का कड़ाका कढ़ाना हाय मेरी बेटी ना तुम उसको कपड़े लेके देते हो ना उसको कपड़े जूते लेके देते आंटी झूठ ना मार चाचा जी 2 तरपाला 3 तंबू ले आके देते एक जोड़ा बने ना जूते अच्छे लेके देते हैं ना खाना अच्छा खिलाते हो कोई भी तो चीज पूरी नहीं करते तो मेरी बेटी की आम इंसानां दी तरह रोटी नहीं बह के खांदी। अच्छा हाँ ये मट्टी चुकदी है जो चाटा पिया हुंदा वो पूरा मुंह च झाड़ के आ करके उतो पानी पी लेंदी। मेरी बेटी ब्रांडेड बैग्स लेती थी ब्रांडेड जूते लेती थी। केड़ा ब्रांडेड बैग लेंदी है केड़ा वो जेड़ा इथे नहीं पा के कोप मां उत्ते चढ़न दा। आंटी आप ब्रांडेड चीजें देती थी अपनी और बेटी क्या बेटा तो ये छानबुरे वाले को बेटी क्यों दे दिया आपने? तुम्हें कपड़े धो के दे तुम्हें खाना पका के दे तुम्हारी टांगे दबाती है रात एक बार इन्हें धोते आज तक मैं आप धोन दिया की कीता जी इन मैं लिया के दिता सरफ तो थोड़ी जी रेत मैं क्या रेत ना बर्तन मांज ली तो सरफ ना कपड़े धो ली इन्हें सरफ बर्तन वास्ते डाले तो कपड़ियां च रेत पाती। एक बारी मैंने कमेटी वालियां दा फोन आ गया सुबह सुबह क्यों कहंदे सारियां मजा सी शहरों बाहर काट दित्तियां अपनियां भी कड्डो। ये इतनी नई नई फिल्में लग रही हैं सिनेमा में मेरी बेटी को पिक्चर दिखाने क्यों नहीं लेके जाते? एक दिन लैके गया सी चाचा एडा इन्हें मैंने सिनेमे च जलील कराया मैं की कंटीन तो समोसे चुक के दौड़ गई सा 500 रुपए की टिकट लईए 1900 दे उत्ते पॉपकॉर्न खा गई। खाली वो नहीं खाते जेडे मैं लैके देते वो जेडे लोकी लैके बैठे सी वो भी नेरे च खाई च बस आज फैसला होगा खर्चा बांध दो मेरी बेटी का मेरी बेटी के हाथ में 20,000 रुपए रखोगे तो फिर चलेगा। मैं 30,000 रखांगा 20,000 देते पट्ठे खा जाती है। 20,000 कट्टा देना दुनिया के आखिरी सस्ते सिगरेट ते आप पींदे कोई वेकेशन पे ले जाओ मेरी बेटी को। रिच दा तमाशा वहाउण लैके गया ना मैं मदारी वाले कहा मैं अपना रिच नचा कहंदा पहले तू नचा। तो क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? शादी से पहले बोलते थे मैं बड़ा रिच है मैं बड़ा रिच है तो फिर बाद में शादी के बाद सिर्फ रिच के तमाशे देखने रह गए। आंटी तू मेरा बेड़ा कर कीता है आंटी नु मैं पूछा मैं क्या आंटी आपकी लड़की प्यारी है कहती बहुत प्यारी है क्या मैं क्या आंटी बहुत ज्यादा है तो प्यारी घट है। देख हम लोग शरीफ घर के लोग हैं हमारे घर में कोई रिश्ता लेकर आता है तो हम बेटियां नहीं दिखाते हैं हम फोटो दिखाते हैं। फोटो च भी धोखा दिता मैनू अंजलीना जूली दी दुपट्टे वाली फोटो वहा तो घुंड चुकिया विचों होगन बरामद होया। मेरी बेटी और एंजेलिना जूली में फर्क किया है हाँ उसका भी 7वां नाक है इसका भी 7वां नाक है। ओदा 7वां एदा ते 18वां 19वां नाक है। तौबा एक दिन शनाज अच्छी लगी है मैनू महल्ले च मेरी लड़ाई हुई है दुपट्टा इधर बन गए ना वो टकरा मार गया लोग पूरे महल्ले ने गया उन्हें कहा तेरे कोई नहीं लड़ सकता मैं क्या क्यों कहंदा 7 भरावां जिन्नी तेरी एक बीवी है। बस बहुत हो गया अब एक ही शर्त पे तुम्हारे साथ रहेगी है इसको ना मोहल्ले में पार्लर खोल दो। तो मेकअप किदा करेगी? महल्ले दियां मज्जां दा आज तक तुमने इसको कोई कान के कांटे तक बना के नहीं दिए। मैं एक बार गया ज्वेलर को मैं कहा जी इनू कांटे बना दो उन्हें कहा इनू उस कांटे ते लेके जा जिथे गड्डियां दा वजन हुंदा। अरे छोड़ो मेरी बेटी को कभी किसी बारबेक्यू पार्टी पर भी नहीं लेके गए तुम तो। लेके गया एको बारी लेके गया गलती में एको बारी की लोकी बोटियां खांडे सी बोटियां भी खाई जावे नाल सीखा भी खाई जावे। मैं कहा शनाज बोटियां तो खा गई सीखा क्यों खा गई कहती मैंने डॉक्टर ने कहा तुम्हारे अंदर आयरन की कमी है। मोटी जान के फंस गई थी मैं एज ए टूथपिक इस्तेमाल की थी। अच्छा चलो और कुछ नहीं ना तो मेरी बेटी को ये छोटा मकान में ना रखो इसको बड़ा मकान लेके दो बड़े मकान में शिफ्ट करो चलो। हाँ मकान मैनू बड़ी मुश्किल मिलिया वरना प्रॉपर्टी वाले वो गल्लां करदे मैं जो दिन मकान वेखण जांदा सी ना लोकी कहंदे सी मकान ना वेखो कोई अच्छा जिहा अस्तबल वेखो या कोई पुराना गोदाम वेखो जिथे इहो जिहा स्क्रैप जमा कर जिद्दां मर्जी वड्डा मकान ले लो इन्हां दा मूंह ही बूहे च फस जाना। साडे महल्ले च खप पै गई ज़लज़ला आ गया बाहर निकल जाओ ज़लज़ला आ गया बाहर निकल जाओ मैं कहा बैठे रहो ज़लज़ला कोई नहीं आया मंजी तो डिगी जे।
ਜਿੱਦੇ ਸੌਫਟ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਆ हाँ अच्छा तो आ जाए अपनी आई पे। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ ਦੱਸ ਵੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਦੱਜ ਵੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ ਇਹ ਕਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਲਮੂ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ कुछ अच्छा नहीं खाया कुछ अच्छा नहीं किया। ਆਇਓ आए मेरी बेटी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ चाचा जुलूस निकल गया क्या ले आया है हिलता ही खलोता ही ओ मैं गया वेलकम बैक। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। आपने जवाब साहब अभी खुद ही बताया कि आपके वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो उनकी तरबियत का क्या असर था, ज़रा हमें बताइए। जैसे आप माशाल्लाह से म्यूजिशियन भी हैं, आप सिंगर हैं, आप शायरी भी करते हैं, उर्दू में भी आप इतने अच्छे मार्क्स लेके आए बिकॉज ऑफ योर फादर, और साथ साथ आपके अंदर यूनिक सियासी नज़रिया भी है। असल में ना मेरे वालिद साहब भी प्रोफेसर थे और मेरी वालदा साहब भी प्रोफेसर थी। अच्छा। मैं ऐसा एक बच्चा था जो किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ता था। आप लोग भाई बहन कितने? हम 4 बहन भाई हैं। मेरी एक बड़ी बहन है, वो उन्होंने इकोनॉमिक्स में MSc किया था, फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर मेरे से छोटा भाई जो है वो आर्किटेक्ट है, सबसे छोटा भाई जो वो डॉक्टर है। तो मेरे वालिद साहब ने हमें ये कहा था कि आप सब लोग जो है ना प्रोफेसर्स की औलाद हैं, तो गैरतमंदी का तकाजा है कि पढ़ लिख जाना। तो मेरा ख्याल है उनकी तरबियत का और उनके माहौल का बहुत असर हुआ है, को पढ़ने लिखने की बातें जो है वो हमारे सब बहन भाइयों के अंदर आई हैं। क्या बात है। इश्क में काफिर का बताइए ना। इश्क में काफिर अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो एक जादू तावीज़ देने वाली खातून, जिनके हम मशहूरियाँ देखते हैं लगी हुई दीवारों पे, बंगाली बाजी से ये ले लें, बंगाली बाजी आपके हर मसाइल का हल और महबूब कदमों में, हाँ। इस टाइप का वो कैरेक्टर था। तो मैं आपके पास अपना मसला लेकर आऊंगी और आप अपने कैरेक्टर में ना तो मुझे जो भी दम दरूद कर सकती हैं या तावीज़ देंगी वो बताइएगा, ठीक है? मेरा एक मसला है। हम जानते हैं तुम्हारा क्या मसला है। क्या मसला है, आपको कैसे पता चला? हमारे मौकिल बता देते हैं। मेरा जो मियाँ है ना उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर है। असलम की बात कर रही है। आप इतनी पहुंची हुई हैं, आपको पता है असलम का? हाँ पता है, क्योंकि 2 साल उसने हमें भी चकमा दिया है। मैं भी अपना एक मसला पूछना। जहारा जी नाम है इनका। जहारा जी जो मैं मुंह धोना ना तो मेरा मुंह गिला हो जाता है। इस किस्म के मसले नहीं है जहारा के पास, इसका हल नहीं हो सकता। बाबा जी इन्हू क्या करो, मिट्टी ना मुंह धो लिया करे। अच्छा जहारा जी मेरा एक होर बड़ा मसला है, मैं अखां बंद करना तो अखां अगे नेरा छा जाता है। अगर फिजा ये डायलॉग मेरे स्क्रिप्ट में होते तो मैं बिल्कुल कैरेक्टर का मैनरिज्म नहीं पकड़ सकती थी। आप दम कर लेती हैं? हाँ हम सब कर लेते हैं। ये चाचा भी दम कर लेता है? वो कैसे? ए चाचा ना साढ़े नक च दम करता है। तो शादी कैसे हुई, भाभी आपकी जिंदगी में कैसे आई, हमारी भाभी? असल में वो मेरी अम्मी पढ़ाती थी लाहौर कॉलेज में, मैंने आपको बताया। तो उनकी दोस्त हैं जो मेरी बेगम साहबा की जो अम्मी है, तो वो भी पढ़ाती थी इधर गुलबर्ग कॉलेज में, वो प्रिंसिपल थी। उनके साथ उन्होंने मेरी तय कर लिया। तो आप उस वक्त रॉकस्टार बन चुके थे, मशहूर हो गए थे? जी जी बिल्कुल। क्या बात। कुछ जाती जिंदगी के बारे में भी बताइए ना। जाती जिंदगी फिलहाल काम में बिजी है, शादी आई एम अनमैरिड, मेरी शादी नहीं हुई। तो कोई है आपकी जिंदगी में, कोई मंगनी हुई है आपकी? बैठा ते हैगा। अंकल मत करें यार। क्यों? लड़ नहीं बोलते। कैसे बिहेव करते हैं घर में, बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं? आपने कहा आप क्रिकेट भी खेलते थे, तो अब बच्चों के साथ भी खेलते हैं, जरा बताएं। असल में ना मैं समझता हूँ कि घर का माहौल होना ही ऐसा चाहिए कि आप बच्चों के साथ भी और घर वालों के साथ भी इस तरह रहें कि वो आपसे कुछ सीख सकें, आप उनको प्यार मोहब्बत दें, वो आपसे शफकत लें। तो मेरा ख्याल है कि मेरे घर वाले ही बता सकते हैं बेहतर। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा रहूँ और काफ़ी हद तक कामयाब भी हूँ। अच्छा भाभी आपसे नाराज़ नहीं होती कि आप सिंगर हैं, आप कॉन्सर्ट्स करें, गाने गाएं, पैसे कमाएं, ये क्या आप इनकलाब के चक्कर में पड़ गए हैं और मुल्की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं? देखिए असल में तो हमारे घर में जो है ना ये बात
कई दफ़ा होती है, क्योंकि ये जो काम है बड़ा मुश्किल है जो हम कर रहे हैं, और ये काफ़ी संजीदा काम है। लेकिन बल्कि मेरे तो पैसे लगते हैं। हमारी जो पार्टी है ना, इसको फ़ंड भी हम खुद करते हैं, क्योंकि ना कोई जागीरदार है, ना सरमायादार है, ना माफिया है कोई, तो वो हमें तो कोई पैसे नहीं देता। ये तो पार्टी गरीबों की, मजदूरों, किसानों, मिडिल क्लास, मेहनत कशों की है, नौजवानों की है, तो अपने पैसे भी लगाने पड़ते हैं। लेकिन आपको ना अपने घर वालों से बात करनी पड़ती है, फिर आपको कहना पड़ता है कि ये तो मुझे करना ही है, तो फिर उनको भी समझ आ जाती है ऐसा ऐसा। अब बेहतर होता है कि उनको समझ भी आ जाए और आपके साथ भी आ जाएं तो बेहतर है। उन सबको मालूम है कि उसने यही करना है काम, तो अब क्या हो सकता है, अब इसका साथ दें साथ। क्या बात। हाँ। ओए मैं पाकिस्तान च किसी जगह तो इलाज नहीं करावांगा। ओए और कित्थों इलाज कराएगा? ओए मैं बाहरों इलाज करावांगा। आ मोलिया बाहर जाना चाहना? आहो इधरों चला जा। ओ मैं कित्थों इलाज करावा? अद्धी राती पीड़ उठदी, कित्थों मैं इलाज करावा? अद्धी रात। लो जी जट साहब, इस बीमारी का अज तक बचिया कोई नहीं जे। और तेरे इलाज वास्ते मैं 2 बोर्ड बनाए ने। ओए मेरा इलाज कराना ही के मैट्रिक दे पर्चे कराने ने। बोर्ड ते बोर्ड बनाई जा रहे हैं, पुरानी जुत्ती ना नवीं जराबां पाउण वालिया। ओए मैं डॉक्टर्स के बोर्ड बना रहा हूँ ओए, और नवियां जुराबां नाल पुरानी जुत्ती पाउण वालिया। यादव कोई तो बताओ, ये क्यों जाना चाहता है लंदन? मंगन मंगन वाली पार्टी मैं नहीं है खलोती है। ये मंगन जा रहा है क्योंकि लंदन च ना ये तरलेशन बहुत ज्यादा अच्छे। वहाँ इसका एक होटल भी है, टर्ल कॉन्टिनेंटल। फिजा ने ते आज सूट ही इंज दा पाया जिवें केबल खराब हुई हुंदी है। अब मैंने पंजाब हुकूमत को कह दिया कि मौला जट जहां से इलाज कराना चाहता है वहां से इसका इलाज कराओ। ओए मेरा इलाज इत्थे नहीं, मेरा डॉक्टर मुल्कों बाहर हुंदा है। और उस डॉक्टर को यहाँ बुला लो। ओए सुन लइए, समझिया नहीं कूड़ा। डॉक्टर नू इत्थे ना बुला, मैनू इत्थों किसी तरीके ना कढ। और तू मेरी लाश तो लांग के जाएगा। ओए तू मरन वाला बना, मैं तेरी संगी ते पैर रख के भी नंग जावांगा। और मैं तेरा इलाज करा रहा हूं तो तू मैनू मारना चाहना है? ते तू मैनू जेल च की मटर कड्ढण लई रखे है। और जदों तेन दुनिया दा हर डॉक्टर ते हर दवाई इत्थे मिल रही है, फिर बाहर क्यों जाना चाहना है? ओए हनेरी च उड़ के आने वाले छापर लुटण वालिया। ओ मैं सिर्फ तेरे को जान छड़ाना चाह रहा है, छापरां चों नेरी लुटण वालिया। ओए एक गल मेरी याद रखी, ओए भावें मेरी जमानत होवे या ना होवे, मैं फिर भी इत्थों निकल जाना ही। और जे जमानत ना मिली तो फिर किवें नस जाएगा? ओ तेनू मैं दसा मैं किवें नसना ही। और दस किवें नसना? मौले क्या हो रहा? ओ यार छिपाया, मौले छिपाया। शुक्र है जान छुट्टी। ये दोनों मेरे शो पे ऐसे आते हैं जैसे जुमरात वाले दिन दुकान के आगे फकीर आता है। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और निर्मल लेकर आती हैं अजीब और गरीब खबरें। सुनाइए पहली खबर क्या है? अफयून के नशे के आदी तोतों ने भारतीय किसानों की नाक में दम कर दिया है। हेलो जी, तोते भी फीम खान लग गए। किसान आगे पूछते होंगे मियां मिठू चूरी खानी है, वो कहते नहीं थोड़ी जी फीम खानी है। बल्कि वो तो उड़ान वास्ते उन्होंने शिश भी करते होंगे अगो तोता अख खोल के, फिर उत्थे ही भाई उठ जा किनू के मैनू नहीं। तोते ना उन्हां किसानां दी फीम खा खा के उन्हां तो टुन्न होके बोलते होने, निकल जाए थोए नहीं चुंझियां मार मार के तुहाडियां पुड़पुड़ियां पाड़ दांगे। सारे तोते फीम खा के दरखत ते बैठे हो, एक तोता दूसरे तोते नू कहे मेरी टहनी लते यार कौन उन एडी दूर आवे तू आ जा। बाद पता लगे टहनियां नाल नाल ही। तोते टुन्न हो के ना ते हिली जान दे होणगे ते नाल दे तोते नू कहण दे होणगे बड़ी तेज हवा चलन डी आ
ध्यान नाल पक्के पे किथे देखी रे। बल्कि नशे में गाना भी गाते होंगे तोते। नशा ये अफीम का नशा है, नशे में यार डूब जाओ, रहो ना होश में किसानों। लो जी, फिजा ने भावें सारी जिंदगी फीम देखी भी ना होवे, लेकिन लग रहा है कि तोते ने फीम खाधी। आगे चलेंगे। अमेरिका में सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए बंद स्कूल खोलने का फैसला कर लिया गया। बहुत अच्छे, कल्ला ही है स्कूल दे विच, आप ही क्लास च बैठा है, आप ही प्रोफेसर की जगह ते खलो के अपने आप को पढ़ा भी रहे हैं, आप ही गल सुन के नोट भी कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं पीरियड खत्म हो गया, आप ही कह रहे हैं थैंक यू सर, और आप ही घंटी बजा रहे हैं कि छुट्टी हो गई। आप ही असेंबली च जा रहे हैं, आप ही कह रहे हैं असेंबली शुरू करो, आप ही रजिस्टर में हाजिरी ला रहे हैं, आप ही कह रहे हैं आज लेट आए हो। अच्छा, आप ही कंटीन च गया तो आप ही अपने आप को आर्डर दिता है, आप ही फिर आर्डर वसूल करके ते आप ही चाह बना रहे हैं ते आप ही पी रहे हैं, आप ही अपने आप को कह रहे हैं कि चीनी कम है ते आप ही कह रहे हैं सर 1 मिनट मैं लेके आता हूँ। अब अगली खबर भी सुनाइए। चीन में एक खातून ने अपनी बिल्ली की बदसूरती दूर करने के लिए उसकी प्लास्टिक सर्जरी पर 2 लाख रुपए लगा दिए। देखो ना क्या लोग ने 2 लाख रुपया बिल्ली ते लाता, इत्थे प्यो सारी रात खंगदा होवे 35 दा सिरप नहीं लिया के दिंदा। दसो 2 लाख रुपया बिल्ली ते लाता, 2 लाख च भाजी दुकान पै जाती है, बंदा 1 to 5 ले ले, इंज करके ओदे ते जा तो सकदा है, बिल्ली दे कान फड़ के किथे जाना। चाचा, हां 2 लाख च दुकान पै जांदी है? हां, तो 10-20 हजार च तेनू मौत क्यों नहीं पैंदी है? 2 लाख रुपये देखो बिल्ली ते लाता है, साढ़े को 50,000 रुपया होवे सी धी भैन दा ब्याह रख लीदा। इसी वजह से हम तीनों अपने घर बैठी हुई हैं, क्योंकि आपके पास 50 पूरा ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट न्यूज क्या है? जर्मनी में टैक्स ना अदा करने पर एक खानदान का पालतू कुत्ता जब्त करके उसे फरोख्त कर दिया गया। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਅਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆ ਭਾਈ ਹਰਾ ਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਏ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਓ। आप अपना टैक्स ना टाइम पे दिया करें। क्यों? अगर आपने टैक्स टाइम पे ना दिया तो वो आपके भी जानवर उठा के ले जाएंगे। आप टैक्स की बात करें, मैंने किसी को उधार दिया था, जब उसने उधार मेरा वापस नहीं किया तो मैं उनकी बिल्ली चुक के ले आई थी। फिजा जी तो बिल्लियां नाल इन्ना प्यार है ना, एक किधर बिल्ली नाल गल कर रहे होने तो दूरों पता नहीं लगता कि बिल्ली केड़ी है तो फिजा केड़ी है। मैं कई बारी ना भुलेखे च इन्हां नूं दुध पा के निकल गया। आपकी तशरीफ आवी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका शो है ये हम अपने घर में देखते हैं, आपके तमाम आर्टिस्ट जो शो पे आते हैं ज़ाहिर है सबके फेवरेट होते हैं, हमारे भी हैं, तो मैं मेरी मदर हम बड़े शौक से देखते हैं। और आज थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस शो पर इन्वाइट किया। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।